हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, लेकर के आ गया हूं आज मैं फिर से वही यूजफुल डेली यूज सेंटेंस जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है। और तो और आज भी पैटर्न वही रहने वाला है, सिमिलर सा, यानी कि एक के कई सारे डेली यूज सेंटेंस हम देखेंगे और सीखेंगे भी। साथ ही साथ आप आज और भी ज्यादा इस वीडियो लेक्चर में एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज कुछ यूनिक होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो गए होंगे। चलो तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं आज का डेली यूज सेंटेंस। सबसे पहले क्या हुआ भाई, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला वर्ड है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम, क्या हुआ, कहां जा रहे हो तुम, इतना ज्यादा इस्तेमाल में होने वाला वर्ड है, पूछो मत। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन मार्क। तुम इतने परेशान क्यों हो, वाई आर यू सो वरीड, तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। क्या हुआ, आवाज कैसी थी, व्हाट हैपेंड। जी हाँ, रूट वर्ड यही है मेरे बच्चों, व्हाट हैपेंड। ध्यान में रखिएगा, व्हाट हैपेंड ही रूट वर्ड है। आवाज कैसी थी, व्हाट काइंड ऑफ साउंड was that। द नेक्स्ट वन, क्या हुआ, सब ठीक तो है। बहुत इस्तेमाल में आता है ये डेली यूज सेंटेंस, what happened, सब ठीक तो है, is everything alright, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हुआ, तुमने मुझे फोन क्यों किया। चलो करते हैं, what happened, what happened, तुमने मुझे फोन क्यों किया, why did you call me। द नेक्स्ट वन, क्या हुआ, तुम इतने जल्दी में कहां जा रहे हो। चलो करते हैं, what happened, तुम इतने जल्दी में कहां जा रहे हो, where are you going in hurry, और सच हरी भी कर सकते हैं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, what happened, तुम रो क्यों रहे हो, why are you crying, और वीपिंग भी कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है, रूट वर्ड what happened, what happened, इतनी भीड़ क्यों लगी है, why is such a crowd। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो, what happened, why are you laughing, और स्माइलिंग भी कर सकते हो। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो, what happened, why are you so silent। द नेक्स्ट वन, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो, what happened, why are you so frightened, और स्केर्ड भी कर सकते हैं। क्या हुआ, वह इतना शर्मा क्यों रहा है, what happened, why is he shying so much, what happened, why is he shying so much, या ऐसे भी कर सकते हो, why is he sighing so much को आप ऐसे लिख सकते हो, why is he, no it's okay, why is he sighing so much, it's perfect। क्या हुआ, आज तुम खेलने नहीं जा रहे हो, what happened, क्वेश्चन मार्क, आज तुम खेलने नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले, आर यू नॉट
गोइंग टू प्ले। अब बच गया मेरे बच्चे आज, टुडे। तो टुडे यहाँ पे भी लगा सकते हो लास्ट में, और आर से पहले भी लगा सकते हो, यानी टुडे आर यू नॉट गोइंग टू प्ले, ये सेंटेंस भी सही है, और आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, ये सेंटेंस भी सही है। तो टुडे आप आगे या पीछे कहीं पर भी लगा सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ, लेट्स मूव। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ। अब क्या है रूट वर्ड, गेस व्हाट। अब है अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नाउ। इससे पहले क्या था, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। लेकिन अब एक नया वर्ड जुड़ गया अब। तो अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नाउ। जी हाँ, डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आता है। कहते हैं ना, अब क्या हुआ, अब कहाँ जा रहे हो, अब क्या खा रहे हो, तो इस तरीके से, है ना। अब क्या हुआ, फिर से लाइट चली गई, तो रूट वर्ड वही रहेगा, व्हाट हैपेंड नाउ। व्हाट हैपेंड नाउ, फिर से लाइट चली गई। डिड द पावर कट अगेन, क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, रूट वर्ड व्हाट हैपेंड नाउ। व्हाट हैपेंड नाउ, तुम इतने परेशान क्यों हो, व्हाई आर यू सो वरीड। व्हाई आर यू सो वरीड, चिंतित। अब क्या हुआ, तुमने फिर से फोन क्यों किया, व्हाट हैपेंड नाउ, तुमने फिर से फोन क्यों किया, व्हाई डिड यू कॉल अगेन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब क्या हुआ, अब क्या समस्या है, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड नाउ। अब क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, बोलो, व्हाट हैपेंड नाउ, बोलो, स्पीक अप, स्पीक अप। अब क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाई आर यू सो, व्हाई आर यू सो एंग्री। अब क्या हुआ, तुमने फिर से शैतानी की, व्हाट हैपेंड नाउ। ये तो हो गया रूट वर्ड, तुमने फिर से शैतानी की, यू डिड समथिंग मिसचीवियस, मिसचीवियस। मिसचीवियस अगेन। नेक्स्ट वन, अब क्या हुआ, अंक कम क्यों है, व्हाट हैपेंड नाउ। अंक कम क्यों है, व्हाई इज मार्क्स सो पुअर। अब क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो, व्हाट हैपेंड नाउ। व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड, व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड। लास्ट वन, अब क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है, रूट वर्ड व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंड नाउ। ये सब क्या हो रहा है, व्हाट ऑल दिस आर, व्हाट ऑल दिस आर हैपनिंग, व्हाट ऑल दिस आर हैपनिंग। आई होप प्यारे बच्चों अच्छे से समझोगे। चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं ना,
तो अगला जो डेली यूज सेंटेंस है इसका रूट वर्ड भी यही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। डरो मत, क्या कहेंगे इसे? डोंट बी अफ्रेड। डरने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट अफ्रेड, डोंट अफ्रेड। डोंट अफ्रेड या डोंट बी अफ्रेड दोनों ही एक जैसा ही है, तो आप कह सकते हो डोंट बी अफ्रेड और डोंट अफ्रेड। ठीक है, आई एम विथ यू। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। डोंट अफ्रेड, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बाकी सेंटेंस तो आप आंख बंद करके बना दोगे। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा या करूंगा। डोंट अफ्रेड, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट से, बोलूंगा करूंगा। डू एनीथिंग टू यू। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये तो मेरे लिए, जी हाँ, मैं हूं ना, और जब तक आपके गुरुजी है आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डोंट अफ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू एनी हार्म। जी हाँ, डरो मत, हम सब साथ हैं। डोंट अफ्रेड, डोंट अफ्रेड, वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। डरो मत, मैं मदद के लिए तैयार हूं। तुम हिम्मत तो करो बस। डोंट अफ्रेड, मैं मदद के लिए हूं। आई एम हियर टू हेल्प यू। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। डोंट अफ्रेड, डोंट अफ्रेड, यू आर नॉट अलोन। डरो मत, बस मेहनत करो। डोंट अफ्रेड, जस्ट डू हार्ड वर्क। और वर्क हार्ड भी कह सकते हो। डोंट अफ्रेड, जस्ट वर्क हार्ड, तो वो भी सिमिलर है। डरो मत, अंग्रेजी तो मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। डोंट अफ्रेड, ये तो हो गया रूट वर्ड। अंग्रेजी तो मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। आई विल मेक श्योर टू टीच यू इंग्लिश। और भी कई तरीके आगे भी किसी तरह। डोंट बी अफ्रेड, आई एम डेफिनेट टू टीच यू इंग्लिश। डरो मत, अंग्रेजी में बात करना शुरू करो। ये तो पक्का मैं सही कह रहा हूं, जब तक आप अंग्रेजी में बात करना शुरू नहीं करोगे कैसे होगा। सो स्टार्ट स्पीकिंग, है ना। डोंट अफ्रेड, अंग्रेजी में बात करना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में बात करना शुरू करो, बाकी धीरे धीरे, है ना, गलतियां होंगी लेकिन आप इससे लर्न भी करोगे और इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होने दो, है ना। जब तक मिस्टेक नहीं होगा तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।